अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, गुस्ल का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा और दीगर मसाइल हम पीछे पढ़ आए हैं। तो आज की इस क्लास में सबक नंबर 9, इसमें हम नमाज का बाकायदा तरीक़ा सीखेंगे। तो सबसे पहले नमाज पढ़ने से आप ये देखें कि क्या आप पर गुस्ल तो नहीं वाजिब। गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल कर लें, अगर गुस्ल वाजिब नहीं है तो फिर देखें आपका वज़ू है या नहीं, क्योंकि नमाज के लिए वज़ू शर्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बग़ैर वज़ू के अल्लाह नमाज नहीं कबूल करता। तो वज़ू होगा तो फिर नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, बग़ैर वज़ू के नमाज काबिल कबूल नहीं है। तो हम देखेंगे कि वज़ू है या नहीं। अगर वज़ू नहीं है तो वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद अब आपने अपने दिल में ये नीयत करनी है, ज़बान से करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़बान से नीयत अगर होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसके अल्फाज बता के जाते, तो आपने कोई ऐसे अल्फाज नहीं बताए, बल्कि आपने फरमाया कि नमाज का जो आगाज़ है ये तकबीर से है और इसका इख्तिताम जो है वो तस्लीम से है। यानी अल्लाहु अकबर से नमाज शुरू होती है और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पे ख़त्म हो जाती। तो इसलिए हमने दिल में ही नियत करनी है कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ, सुन्नत पढ़ने लगा हूँ या फ़र्ज पढ़ने लगा हूँ। आपका रब आपके दिल की बातों को जानता है। उसके बाद आपने किबला रुख होके खड़े हो जाना है। यानी जब आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका मुंह किबले की तरफ हो। हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं कि आपको किबले का इल्म नहीं है और ना ही कोई ऐसा आला आपके पास मौजूद है जिसके ज़रिए आप किबले का पता लगा सकें, तो उस वक़्त फिर जिस तरफ आपका ज़्यादा गुमान हो कि ये सिमत किबले वाली है तो उसी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ लें, क्योंकि मशरक़ भी अल्लाह का है और मग़रिब भी अल्लाह का है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नमाज कबूल फरमा लेंगे। तो किबला रुख खड़े हो जाए और किबला रुख खड़े होकर आपने अल्लाहु अकबर कह के तो अपने दोनों हाथों को कंधों या कानों तक उठाना है। यानी हाथ दोनों सीधे या आपके कंधों तक उठेंगे या आपके कानों की ये जो लौ है इस तक उठेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। और ना ही कानों को हाथ लगाने हैं, क्योंकि कानों को हाथ लगाना, कानों को छूना, इसकी भी कोई शरीयत में दलील नहीं है। अच्छा, फिर दोनों हाथ उठाएंगे अल्लाह अकबर कहते हुए और दोनों हाथों को सीने पर बांध लेंगे। सबसे पहले ये मसला है कि हाथों को उठाना क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? तो सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस हदीस को बयान करते हैं। कहते हैं कि अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना थे यरफ़ो यदई, अपने दोनों हाथ उठाते, हज़वा मन की बई ही, अपने कंधों के बराबर। कब? इज़्फ़्ततहस्सला, जब नमाज शुरू करते, व इज़ा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और जब रुकू से उठते थे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए, तब भी अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते थे। और इसी तरह फरमाते हैं कि सजदों में आप ये अमल नहीं करते थे। तो इस हदीस से साबित हुआ कि आपने जब अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करनी है तो दोनों हाथों को आप कंधों तक या कानों तक उठा लें। अच्छा, इसी तरह जब आपने कंधों तक या कानों तक हाथ उठाए हैं, उठाने के बाद अब आपने क्या करना है? आपने उन दोनों हाथों को अपने सीने पर बांध लेना है। इसकी दलील क्या है? सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि कान अन्नासु युअमरूना अन यदअ अर्रजुलु यदहुल युमना अला ज़िराइहिल युसरा फिस्सलाह, कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि नमाज में दाएं हाथ को बाएं ज़िरा पर बांध ले,
ज़िरा किसे कहते हैं? अरबी ज़ुबान में ये जो आपकी दरमियानी उंगली है ना, यहाँ से लेकर कोहनी तक का जो हिस्सा है, इतनी लंबाई को ज़िरा कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपके दौर में यही हुक्म दिया जाता था कि क्या करें कि दाएं हाथ को बाएं ज़िरा पर रख लें। ठीक है, यानी इस तरह आप अपना बाएं हाथ को सीने पर रखें और उसके ऊपर दायां हाथ रख लें। तो ये फिर एक मुस्नद अहमद में हदीस है, उसमें है कि सहाबी रसूल बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को देखा, यन सारिफ़ यमीन ही वहीं असारी ही वराई तो याद हाद ही अला सदरी ही, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को सीने पर रखा हुआ था। तो अल्लाह अकबर कहकर सीने पर हाथ बांधेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है? सीने पर हाथ बांधने के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खुताया कमा बाता, ये आखिर तक दुआ है, इसको पढ़ना है। इस दुआ के बाद आपने आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही पढ़ लें, साथ बिस्मिल्लाह पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद आपने सूरा अल-फातिहा पढ़नी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस बंदे ने ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, फरमाया जिस बंदे ने सूरा फातिहा नहीं पढ़ी नमाज में, उसकी नमाज नहीं होगी। और ये हुक्म मुक्तदी के लिए भी है और इमाम के लिए भी है, क्योंकि एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरात की तो आप पर किरात बोझल हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम के बाद पूछा, मेरे साहबा शायद कि तुम मेरे पीछे पढ़ते हो? साहबा ने कहा जी हाँ अल्लाह के रसूल। तो आपने फरमाया मेरे पीछे सूरा फातिहा के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना, यानी जब मैं क़याम के अंदर ऊंची आवाज़ से पढ़ रहा हूँ तो तुमने सिर्फ मेरे साथ सूरा फातिहा पढ़नी है। सूरा फातिहा के बाद जो मैं चंद आयतें पढ़ता हूँ या कोई सूरत छोटी पढ़ता हूँ तो वो सूरत तुमने मेरे साथ नहीं पढ़नी। तो सूरा फातिहा पढ़ लिया आपने। अब सूरा फातिहा के बाद मसला ये है कि अगर नमाज है फजर की, मगरिब की और इशा की, और इमाम नमाज पढ़ा रहा है, आप लोग पीछे खड़े हैं, तो इमाम जब वलद्दालीन कहेगा तो आपने बुलंद आवाज़ से आमीन कहनी है। क्यों? क्योंकि सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। क्यों कहनी है? फरमाया जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुवाफिक हो गई, अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तो पता चला कि जब इमाम आमीन कहता है फरिश्ते भी उस वक़्त आमीन कहते हैं। तो फरमाया तुम भी आमीन उस वक़्त कहो जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तो इसलिए साबित हुआ कि जब इमाम सूरा फातिहा के इख्तिताम पे वलद्दालीन कहे तो वो भी आमीन कहेगा और पीछे मुख्तदियों ने भी आमीन कहनी है। और आमीन जब इमाम ऊंची कहेगा तो मुख्तदियों को पता चलेगा ना कि इमाम ने आमीन कही है, तो उस वक़्त आप भी ऊंची आमीन कहेंगे। अच्छा, आमीन कहने के बाद अब अगर नमाज है जहरी यानी फजर, मगरिब और इशा, तो उसकी जो पहली दो रखते हैं उसमें इमाम किरात करता है, सूरा फातिहा के बाद भी ऊंची आवाज़ में करता है। तो उसमें हम सिर्फ सूरा फातिहा सुनेंगे और सूरा फातिहा के बाद सूरा फातिहा को साथ इमाम के दोहराएंगे भी, लेकिन जो सूरा फातिहा के बाद इमाम पढ़ता है वो हम सिर्फ सुनेंगे, उसको दोहराएंगे नहीं। और अगर नमाजें हैं ज़ोहर की, असर की या इशा की आखिरी दो रखते हैं, मगरिब की आखिरी रकत है, तो उसके अंदर क्या करना है कि उसमें हमने सूरा फातिहा भी पढ़नी है और साथ कोई सूरत भी मिलानी है पहली दो रकतों में, ज़ोहर और असर की पहली दो रकतों में। अब जो असर की आखिरी दो रखते हैं, इशा की आखिरी दो रखते हैं, ज़ोहर की आखिरी दो रखते हैं और इसी तरह मगरिब की जो आखिरी एक रकत है, इसके अंदर सूरा फातिहा मुख्तदी और इमाम लाजमी पढ़ेंगे
और अगर कोई साथ सूरत भी मिलाना चाहे तो वो भी मिला सकते हैं, इसकी भी इजाज़त मौजूद है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपकी एक रकत जो है ना वो मुकम्मल हो गई, यानी जब आप सूरह फातिहा पढ़ ली है और साथ कुरान मजीद का कुछ हिस्सा भी पढ़ लिया है, तो अब आपकी आधी रकत मुकम्मल होगी। आगे आपने जाना है रुकू के अंदर, ठीक है। तो ये इंशाअल्लाह रुकू के अंदर जाने का तरीका क्या है, रुकू में फिर क्या पढ़ना है, ये इंशाअल्लाह हम अगले सबक में सीखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल